हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त आपके अपने यूट्यूब बेलटेक चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ऑडिट पर बात करने वाले हैं। टेक्निकल ऑडिट पे बात करेंगे कि ऑडिट क्या होता है, कैसे परफॉर्म होता है, क्या क्या फेसेस हैं इसकी। फिर इसके बाद फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी ऑडिट समझेंगे। बाद में बेनिफिट देखेंगे और एक लास्ट में एक चेकलिस्ट देखेंगे। ऑडिट की चेकलिस्ट क्वालिटी के लिए कैसी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम ऑडिट का थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। ऑडिट क्या होता है। ऑडिट एक्चुअली एक एग्ज़ामिनेशन, जिसको हम इंस्पेक्शन या एक वेरिफिकेशन होता है। किसी मटेरियल का हो सकता है, किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का हो सकता है, किसी प्रोसेस का हो सकता है, किसी प्रोडक्ट का, या फिर किसी मशीन का भी हो सकता है। जैसे हमने कोई पर्टिकुलर एक मशीन मंगवाई है एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उस मशीन को डिज़ाइन किया है, या फिर बाहर से कहीं से आउटसोर्स करके मंगवाई हुई है, हमने ख़रीदी हुई है, तो हम उस पर्टिकुलर मशीन का ऑडिट करवा सकते हैं कि इसके पैरामीटर कस्टमर के अकॉर्डिंग है या नहीं है। उस मशीन को रन करके दिखा सकते हैं। या किसी प्रोसेस का करवाते हैं, उस प्रोसेस का कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिस प्रोसेस से बना रहे हैं, उसके जो पैरामीटर्स आ रहे हैं, उससे जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, कस्टमर की स्पेसिफिकेशन को मीट करता है। जैसा कस्टमर फंक्शन चाहता है उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट से, जब वो जहाँ ऑन साइट में या वो जहाँ भी यूज़ होने वाला है, वैसा वो फंक्शनिंग देगा या नहीं देगा। ये सब हम ऑडिट से क्लियर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो पे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ऑडिट क्या होता है। ऑडिट एक वेरिफिकेशन एक्टिविटी है जिसमें प्रोसेस या प्रोडक्ट क्वालिटी का इंस्पेक्शन या एग्जामिनेशन किया जाता है या वेरिफिकेशन किया जाता है। ऑडिट से रिक्वायर्ड कंप्लाइंसेस को फुलफ़िल होने के एश्योरेंस भी मिलते हैं। जैसे कि अगर ऑडिट हो रहा है तो सबसे पहले तो जैसे बताया कि ये एक इंस्पेक्शन है जिसमें कि हम ये एश्योर करते हैं कि जो हमारा कंप्लाइंसेस है, जो कस्टमर की कंप्लाइंसेस है, जो रिक्वायरमेंट है, वो फुलफ़िल होंगी। ऑडिट एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। कई बार स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए या फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर फंक्शन, प्रोसेस या प्रोडक्ट स्टेप के वेरिफिकेशन के लिए भी ऑडिट परफॉर्म किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब ऑडिट के फेसेस देख लेते हैं। जनरली ऑडिट की 4 फेसेस हैं, उनको समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे ऑडिट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। इसमें हम इस फेज़ में हम ऑडिट का प्लान करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करते हैं। चलिए समझते हैं। ऑडिट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में ऑडिट के लिए प्लान किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली रेडीनेस किया जाता है। ऑडिट प्रिपरेशन में नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई किया जाता है कि वो कस्टमर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उन्हें करेक्ट किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है। इस फेज़ की स्टार्टिंग वहीं से हो जाती है जब हम डिसाइड करते हैं कि ऑडिट हमको करना है या करवाना है। चलिए अब नेक्स्ट फेज़ देखते हैं, जो कि है ऑडिट एग्जीक्यूशन। ऑडिट एग्जीक्यूशन फेज़ को फील्ड वर्क भी कहा जाता है। इस फेज़ में ऑडिट से रिलेटेड या रिलेवेंट डाटा गैदर किया जाता है। इस फेज़ में मल्टीपल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, जैसे कि साइट ऑडिट मैनेजमेंट, जहाँ पे ऑडिट होना है उस साइट का मैनेजमेंट। मीटिंग विद द ऑडिटी, जो ऑडिट करने वाला है, जो ऑडिटी है, उसके साथ मीटिंग। प्रोसेस और सिस्टम को समझना, वेरीफाई करना, या जब हम सिस्टम या प्रोसेस का ऑडिट करने जा रहे हैं तो उसको समझना, उसको वेरीफाई करना कि जो एज़ पर डॉक्यूमेंट है वही एक्चुअल में है या नहीं है। अदर टीम मेंबर्स और ऑडिटी से कम्युनिकेट करना, ये एक्टिविटी सारी ऑडिट एग्जीक्यूशन के अंदर इंक्लूड होती हैं। चलिए अपनी नेक्स्ट फेज देखते हैं, जो कि है ऑडिट रिपोर्टिंग। ऑडिट रिपोर्टिंग फेज़ में इन्वेस्टिगेशन के रिज़ल्ट डिस्कस किए जाते हैं। जो भी ऑडिट का रिज़ल्ट आया है, जो भी हमारे ऑडिटी ने इंस्पेक्शन किया है, उसके जो रिज़ल्ट आए हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। रिपोर्ट में जो डाटा होता है वो करेक्ट और क्लियर होता है, जिससे मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ को शॉर्ट आउट करने में हेल्प मिलती है। जिस टाइम लीड ऑडिटर ऑडिटी की रिपोर्ट इशू करता है या फॉलोअप एक्शन कंप्लीट होता है। फॉलोअप एक्शन कंप्लीट होना मतलब जैसे जो ऑडिटर आया हुआ है, ऑडिटर आया हुआ है, उसने अगर कोई एनसी रेज़ की है, नॉन कन्फॉर्मिटी रेज़ की है। एनसी पे भी फ्रेंड्स वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन पर लिंक शेयर करूँगा, आप जाके देख सकते हैं। अगर उन्होंने, जो हमारे ऑडिटर आए हैं, उन्होंने अगर कोई एनसी रेज़ की है, नॉन कन्फॉर्मिटी रेज़ की है, तो उसको शॉर्ट आउट करना, उसको क्लोज़ करना, उसके बाद ही हमारा जो ऑडिट होता है वो क्लोज़ होता है। चलिए फ्रेंड्स, हमारी लास्ट फेज देखते हैं, ऑडिट फॉलोअप एंड क्लोज़र। ISO 19011 क्लॉज 6.6 के अकॉर्डिंग जिस टाइम ऑडिट प्लानिंग की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो जाती हैं, उस टाइम पर ऑडिट, और जब हमारा जो ऑडिटर है वो अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर देते हैं, उस टाइम पे ऑडिट क्लोज हो जाता है।
यहाँ पे जो एक टर्म है ऑडिट की सारी प्लानिंग जो भी हमने प्लानिंग किया वो परफॉर्म हो जाना, एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो जाना। इसका मतलब है कि ऑडिट से पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमको जैसे एक प्रोसेस है कि इस प्रोसेस में हमको ये ऑडिट करवाना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसके रिक्वायर्ड रहेंगे। जब वो प्रोसेस के सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद ही ऑडिट हमारा कंप्लीट होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट। कितने टाइप के ऑडिट्स होते हैं? जनरली 3 टाइप के ऑडिट्स होते हैं, प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट और सिस्टम ऑडिट। चलिए अब इनको एक एक करके समझते हैं। जो हमारा सबसे पहला ऑडिट है प्रोसेस ऑडिट, उसे समझते हैं। प्रोसेस ऑडिट में प्रोसेस को वेरीफाई किया जाता है, जो प्रोसेस हम यूज़ करने वाले हैं वो एक्सपेक्टेड परफॉर्म कर रही है या नहीं। प्रोसेस ऑडिट में ऑपरेशंस और मेथड को प्रीडिटरमाइन स्टैंडर्ड और मेजर्स पर एवेल्यूट किया जाता है और इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन और मेथड से एवेल्यूट करते हैं। प्रोसेस ऑडिट में टाइम, एक्यूरेसी, टेम्परेचर और प्रेशर को चेक किया जाता है और साथ ही जो रिसोर्सेज हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करने वाले हैं उन्हें एग्जामिन भी किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑडिट जो कि है प्रोडक्ट ऑडिट। प्रोडक्ट ऑडिट जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, हम इसमें प्रोडक्ट या सर्विस का ऑडिट करते हैं। इसमें प्रोडक्ट ऑडिट इसलिए किया जाता है कि जो हमारा कस्टमर है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जिस रिक्वायरमेंट के लिए वो उसका प्रोडक्ट बनवा रहा है या बना रहा है या उसे सप्लायर से ले रहा है, वो प्रोडक्ट उस फंक्शन को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए बाई चांस अगर कहीं ऑन साइट जा रहा है तो ऑन साइट में वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है या नहीं, उसमें आईआर है या नहीं, है ना। आईआर पे भी आईपी पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, इंग्रेस प्रोटेक्शन जो होता है वो इंग्रेस प्रोटेक्शन पे भी वीडियो बनाया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक शेयर करूँगा और आई बटन पे भी दूंगा, आप जाके देख सकते हैं वो आईपी को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सारे कंप्लाइंसेस जो है वो प्रोडक्ट ऑडिट में फुलफ़िल होते हैं। चलिए अब सिस्टम ऑडिट देखते हैं। सिस्टम ऑडिट मैनेजमेंट लेवल पर कंडक्ट किया जाता है। इस ऑडिट में डॉक्यूमेंट्स को ऑब्जेक्टिव एविडेंस पर एग्जामिन किया जाता है और एवेल्यूट करके वेरीफाई किया जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ रेडी किए गए हैं वो एज़ पर ISO या एज़ पर सिस्टम है या नहीं है, या फिर एज़ पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को मीट करते हैं या नहीं, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिस्टम के लिए अप्रोप्रिएट हैं और इफेक्टिव भी हैं इन कंजक्शन विद द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं फर्स्ट पार्टी ऑडिट देखते हैं। फर्स्ट पार्टी ऑडिट क्या होता है? फर्स्ट पार्टी ऑडिट जो होता है वो इंटरनल इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल डिपार्टमेंट्स के अंदर होता है। जैसे कि एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, क्वालिटी और ऐसे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, वो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में से कोई एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट आके दूसरे डिपार्टमेंट में ऑडिट परफॉर्म करता है और ऑडिट में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है, प्रोडक्ट वेरीफाई करता है, उनके काम करने का तरीका वेरीफाई करता है। बस इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि जो भी ऑडिट का रिज़ल्ट आएगा उससे जो ऑडिट करने वाली डिपार्टमेंट है उसको उसके रिज़ल्ट से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर कंसर्न होगा तो फिर उसमें मैनिपुलेशन भी हो सकते हैं उसके रिज़ल्ट में, और जिस इम्प्रूवमेंट के लिए ऑडिट करवाया जा रहा है वो हमारा जो गोल है वो फुलफ़िल नहीं होगा। इसलिए ऐसे डिपार्टमेंट को चूज़ किया जाता है जिस डिपार्टमेंट में ऑडिट होना है उससे उसका कोई कंसर्न नहीं रहता है, उसके रिज़ल्ट से कोई कंसर्न नहीं होता उनका। चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं सेकंड पार्टी ऑडिट। सेकंड पार्टी ऑडिट क्या होता है? सेकंड पार्टी ऑडिट जनरली कस्टमर्स करते हैं या फिर जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट पार्टी रहती है, जो उनके बाय कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट पार्टी जो रहती है वो आके करती है उनके सप्लायर्स का या उनके वेंडर्स का, किसी प्रोडक्ट का, किसी प्रोसेस का या किसी फंक्शन का या किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चेक करना हुआ या किसी मशीन का, जैसे मैंने पहले ही बताया है। सेकेंड पार्टी ऑडिट में कस्टमर्स अपने सप्लायर्स और वेंडर्स का ऑडिट करते हैं। इसमें ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल होता है, क्योंकि फॉर्मल इसलिए भी होता है क्योंकि जो भी ऑडिट का रिज़ल्ट रहेगा वो सीधे बिज़नेस पे अफेक्ट करता है। बिज़नेस पे अफेक्ट इसलिए करता है, जैसे हमारी किसी प्रोसेस का ऑडिट होना है और वो एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें लीड टाइम ज़्यादा लग रहा है, स्क्रैप ज़्यादा निकल रहा है या फिर वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, तो इससे हमारे बिज़नेस को भी अफेक्ट होगा और ऑर्डर्स हमको कम मिलेंगे उस कस्टमर से जो ऑडिट करवा रहा है। इसलिए ये ज़्यादा फॉर्मल होते हैं और इसमें ज़्यादा केयरफुल रहना भी होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं थर्ड पार्टी ऑडिट। थर्ड पार्टी ऑडिट क्या होता है? थर्ड पार्टी ऑडिट या थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो ऑडिटर्स ऑडिट करती हैं, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनको ना तो कस्टमर से कंसर्न होता है, ना ही वेंडर और सप्लायर से कंसर्न होता है। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं। ये जनरली जो लाइसेंस देती हैं, जो ISO के सर्टिफिकेट्स देती हैं, सेफ्टी के सर्टिफिकेट्स देती हैं और हीरा के सर्टिफिकेट्स देती हैं। हीरा मतलब जो हैज़ार्ड्स के सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सब प्रोवाइड करती हैं। ये सब
सब इंडस्ट्री जो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको आपके बिज़नेस से जिनको हमारे बिज़नेस से हमारे कस्टमर से कोई कंसर्न नहीं होता है। और अगर हम उनके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं करते हैं, जैसे अगर हमने ISO का ऑडिट करवाया, फॉर एग्जांपल ISO का ऑडिट अगर हम करवाते हैं और ISO के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते हैं, तो ये हम पे पेनल्टी भी इम्पोज करते हैं और हमें ISO अप्रूव्ड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हुए हमारे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पार्टी ऑडिट्स। चलिए अब देखते हैं ऑडिट के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उनको एक बार समझ लेते हैं। डिटरमाइन एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल की एडिक्वेसी डिटरमाइन होती है। प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिस फॉर कंट्रोल्स, कंट्रोल के लिए बेस्ट प्रैक्टिस प्रमोट की जाती है। इंश्योर कंप्लाइंस विद पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। आइडेंटिफाई ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज एंड वेस्ट, ऑपरेशन की जो इनएफिशिएंसी और वेस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। रिव्यू IT प्रोजेक्ट सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, IT प्रोजेक्ट सिस्टम और टेक्नोलॉजी को रिव्यू किया जाता है। प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव इंसाइट। एसेस एफिशिएंट एंड रेस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज जिनका यूज़ कर रहे हैं वो एफिशिएंट और रेस्पॉन्सिबल एसेस होते हैं। आइडेंटिफाई पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग होती है। असिस्ट मैनेजमेंट इन एड्रेसिंग कॉम्प्लेक्स एंड क्रॉस फंक्शनल इश्यूज़। चलिए अब जो हमने एक यहाँ पे चेक लिस्ट लगाई हुई है इसको ऑडिट के लिए वो देख लेते हैं। ये क्वालिटी की ऑडिट की चेक लिस्ट है, इसको समझते हैं। इसमें जो कुछ क्वेश्चनरीज यहाँ पे ऐड किए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके अगेंस्ट में यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो हमारे कॉलम और रो दिए हुए हैं उनमें हमको येस नो और जो कमेंट डालेंगे ऑडिट वो सब मेंशन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है, डस ए क्वालिटी पॉलिसी एग्जिस्ट, मतलब क्या कंपनी के पास क्वालिटी की कोई पॉलिसी एग्जिस्ट है। अगर यस है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। और जो भी जैसे अगर कोई पॉलिसी है, अगर उसमें कस्टमर को कोई चेंजेस चाहिए या जो हमारी सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी आई हुई है उनको अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो वहाँ कमेंट में डालेंगे कि हमको इसमें ये चेंजेस चाहिए। यहाँ पे हमारा एक NC रेस हो जाएगा। आर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इज़ इन प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या उसकी जगह पर है जहाँ पे उसको होना चाहिए, जैसे स्टार्टिंग में ही रिसेप्शन पे यहाँ होना चाहिए या फिर किसी शॉप फ्लोर पे होना चाहिए या स्टेयर केस पे लगा हुआ होना चाहिए कि आप यहाँ पे हैं, यहाँ से आपको डायरेक्शन मूव मिल जाएगी, ये होना चाहिए। आर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑथोरिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ फंक्शंस डॉक्यूमेंटेड, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के फंक्शन डॉक्यूमेंटेड हैं या नहीं है, येस और नो। आर रिसोर्सेज सफिशिएंट टू मेंटेन कंप्लाइंसेस, जो भी हमारे कंप्लाइंसेस हैं उनको मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है। हैज़ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव बीन डेजिग्नेटेड विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन परफॉर्मेंस ऑफ क्यू सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डस मैनेजमेंट रिव्यू इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी सिस्टम एट डिफाइंड इंटरवल्स, मतलब जो मैनेजमेंट है वो जो क्वालिटी सिस्टम लगाया हुआ है या फिर जो इम्प्लीमेंट किया है उसको रेगुलर इंटरवल पर डिफाइन किया जाता है। इज़ ए प्रोसीजर डिटेलिंग दिस रिव्यू इन प्लेस, डस इंक्लूड रिव्यू ऑफ कस्टमर कंप्लेंट, कस्टमर कंप्लेंट को रिव्यू किया जाता है या नहीं। डस इंक्लूड MDRs, डस इट इंक्लूड रिव्यू ऑफ कापा के लिए बनाए हुए, कापा पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे उसका लिंक शेयर करूँगा, आप जाके देख सकते हैं। डस इट इंक्लूड ए रिव्यू ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, NC रिपोर्ट का मेंशन किया हुआ है। डस इट इंक्लूड रिव्यू ऑफ अदर क्वालिटी इंडिकेटर्स, जो दूसरे क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं उनका रिव्यू किया गया है। आर डेट्स एंड रिजल्ट्स ऑफ क्वालिटी रिव्यूज डॉक्यूमेंटेड, जिस भी डेट और जिस भी डेट को हमने क्वालिटी का रिव्यू किया और जो भी उसका रिजल्ट आया था उसको डॉक्यूमेंट किया है या नहीं किया, अगर है तो फिर उसकी रिपोर्ट्स देनी है। और डस द साइट हैव ए डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी प्लान, जो भी हमारी साइट है जहाँ पे भी ऑडिट हो रहा है वहाँ पे उसका कोई क्वालिटी प्लान है या नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको ऑडिट के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज और ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।